Hello students, welcome back to BBVN online classes, and in our previous video we have discussed about the transfer of heat, and the transfer of heat means that the heat is transferred from the high temperature to lower temperature, or we can say from the hotter substances to the cooler substances. And हमने और क्या पढ़ा था कि जो transfer of heat है it occurs by two different processes, that those are conduction and convection. Conduction is seen in solids while convection is seen in liquid and gases. ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के बारे में। जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो दो तरीके से होता है, कंडक्शन और कन्वेक्शन। तो इससे दोनों प्रोसेसेस को पढ़ने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि हीट का ट्रांसफ़र किस तरीके से होगा। हमने क्या किया, एक मेटल का स्केल लिया है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि मेटल का एक रोड लिया है, और इस मेटल को रोड को हमने यहाँ पर किसी भी बेस पर क्या कर दिया है, हैंग कर दिया है। और इस मेटल के ऊपर हमने वैक्स जो है ये क्या करा है, मैंने वैक्स को यहाँ पर स्टिक करा है। वैक्स जो होता है ना, मोम मैंने इसको 4 जगह पे थोड़ी दूरी पर करा है। ठीक है, पेस्ट कर दिया है या इसके साथ स्टिक कर दिया है। ये मेटल की है रोड कैसी है, मेटल की। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंडक्शन के लिए। किसकी बात कर रहे हैं हम, कंडक्शन क्या है, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द सॉलिड्स। ठीक है, तो ये मेटल क्या होती है, ये एक सॉलिड ही है। मेटल क्या है, एक सॉलिड है, और मैंने यहाँ पे वैक्स को स्टिक कर दिया है। अब मैं इसके इस किनारे पर, ठीक है, इस किनारे पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने एक मोमबत्ती जलाई है। क्या लगाई है मैंने यहाँ पर, कैंडल्स को हीट कर रही हूँ। कैंडल जलाकर क्या कर रहे हैं हम, इसके एंड को हमने हीट करना शुरू किया। जैसे ये हीट होता है, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद में ये हीट एनर्जी यहाँ से यहाँ पहुँचती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हीट एनर्जी पहुँचती है तो ये जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होके नीचे आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे ये हीट एनर्जी यहाँ से होती हुई वापस यहाँ तक पहुँचेगी, तो ये वाला जो वैक्स है वो भी मेल्ट होके नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हीट एनर्जी इस डायरेक्शन में पहुँचती जाती है, और सारे के सारे जो वैक्स है वो मेल्ट होकर नीचे ज़मीन पर गिर जाएंगे। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, जो बातें हम अपनी प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उनमें कर चुके हैं कि हीट का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ तक होता है, हॉटर टू कूलर डायरेक्शन की तरफ, यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो इसी वजह से देखो यहाँ पर ये जो मेटल की सॉलिड की जो रॉड ली है हमने, उससे क्या हो रहा है, हमने उसके इस एंड को हीट एनर्जी प्रोवाइड करी, तो ये गर्म होगा, और धीरे धीरे ये हीट एनर्जी इस डायरेक्शन में मूव होती जाएगी, और ये वैक्स जो है धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले ये वैक्स डाउन मेल्ट होके डाउन आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये, और फिर लास्ट में ये। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे पूरा का पूरा जो मेटल का रॉड है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, कंडक्शन। यहाँ हमने इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमने क्या देखा, कंडक्शन। और कंडक्शन किस में देखने को मिलता है, सॉलिड्स में देखने को मिलता है। ठीक है, और एक चीज़ आपने यहाँ पर नोटिस करी होगी कि हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र तो हुआ है, बट मेटल का कोई भी पार्टिकल, यानी यहाँ पर अगर मेटल का कोई पार्टिकल है, यानी एटम्स हैं, तो वो मेटल के एटम्स का ट्रांसफ़र इधर नहीं हुआ, यानी मेटल के एटम्स यहाँ से यहाँ पर नहीं गए हैं, यानी यहाँ पर पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता है। सो अनदर डिफरेंस बिटवीन द कन्वेक्शन एंड कंडक्शन इज़, in conduction there is no any movement of the particles of the substance। यहाँ पर कंडक्शन में अगर हम लिखें, in conduction there is no any movement of particles ऑफ द सॉलिड और सब्सटेंस, क्योंकि हम सब्सटेंस कैसा ले रहे हैं, सॉलिड, तो सॉलिड भी बोल सकते हैं और सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। तो जो कंडक्शन होता है वहाँ पार्टिकल्स का किसी तरीके का मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है। तो ये दो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कन्वेक्शन की। अगर हम कन्वेक्शन की बात करते हैं तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, कन्वेक्शन इज सीन इन लिक्विड एंड
गैसेस, लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन देखने को मिलता है। अब देखिए हम यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैंने किसी बाउल में, ठीक है, ये मैंने एक बाउल लिया है और उसमें मैंने वाटर डाल लिया, ठीक है, और इस वाटर को मैंने गर्म करना शुरू करा है। ये जो बाउल है वो ग्लास का लेंगे ताकि हमें आसानी से सारी चीज़ें दिखाई दें, कन्वेक्शन होता हुआ हमें नज़र आए, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या लिया, ये ग्लास का बना हुआ है और यहाँ पर ये मैंने लिया है वाटर, लिक्विड क्या लिया है मैंने, वाटर, ठीक है। अब अगर हम इसको हीट करते हैं तो हीट करते समय हमें ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ हमें यानी कन्वेक्शन होता हुआ हमें नज़र आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डाल दिया, ठीक है। ये क्या किया मैंने, यहाँ पर कॉपर सल्फेट डाल दिया। एक कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट होता है, ब्लू कलर का होता है। कैसा होगा ये कॉपर सल्फेट, ब्लू। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे पानी में डालूंगी तो देखिए क्या होगा, जैसे जैसे वाटर गर्म होगा तो सबसे पहले कौन सा वाटर गर्म होता है, जो बॉटम पे, कौन से वाटर मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे, जो बॉटम पर होते हैं, यानी कि जो फ्लेम के कांटेक्ट में आते हैं। तो सबसे पहले ये वाटर मॉलिक्यूल्स हीट होंगे, हीट होने के बाद में कॉपर सल्फेट उसमें डिज़ोल्व होगा और हमें ब्लू कलर की लाइनें ऐसे ऊपर जाते हुए दिखाई देगी। ब्लू कलर की लाइनें क्यों दिखाई देगी, क्योंकि कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स पानी के साथ में क्या होंगे, हमें ऊपर आते हुए नजर आएंगे, ठीक है। वैसे तो आप पानी से भी एक्सपेरिमेंट हम देख सकते हैं। अगर आपने घर में कभी जो पानी को बॉयल होते हुए, गर्म होते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो कंटेनर होता है उसके बॉटम में से वाटर जो बबल्स हैं वो ऐसे ऊपर आते रहते हैं। ये एक्चुअल में क्या होते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सबसे पहले बॉटम के वाटर मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं तो वो गर्म होके ऊपर आते हैं इस तरीके से। ये तो ऊपर आएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, और ऊपर के जो ठंडे कूलर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहाँ आएंगे, बॉटम की तरफ आएंगे। तो इस तरीके से विद इन फ्यू टाइम सारे का सारा वाटर जो होता है वो हीट हो जाता है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, मूवमेंट। जबकि हमने यहाँ देखा था सॉलिड्स में कि सॉलिड्स में पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता है। जबकि वाटर में क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स यानी लिक्विड के पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। सबसे पहले नीचे के वाटर मॉलिक्यूल्स हीट होंगे, वो ऊपर जाएंगे, और ऊपर के वाटर जो मॉलिक्यूल जिनका टेम्परेचर कम है या जो ठंडे हैं वो बिलो नीचे की तरफ बॉटम में आते रहेंगे। और इस तरीके से क्या होता है, जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो किससे होता है, बाय द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कन्वेक्शन में, देयर इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस, और सब्सटेंस में कौन आएंगे, लिक्विड एंड गैस। सब्सटेंस इज सीन देखने को मिलता है। अभी हमने लिक्विड की बात करी, अब हम गैसेस की भी बात कर लेते हैं। गैसेस में क्या होता है, आप लोगों ने सर्दियों में रूम हीटर चलाया होगा। रूम हीटर हम एक कॉर्नर में रखते हैं, बट विद इन फ्यू सेकेंड्स या मिनट्स पूरा का पूरा जो वो रूम है वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जहाँ पर हीटर होता है, हीटर के आसपास की एयर क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये रूम है, यहाँ पे हमने हीटर लगाया, ठीक है, ये हमने हीटर यहाँ पे रखा है। तो सबसे पहले क्या होगा, रूम हीटर से ये आसपास की एयर गर्म होगी, गर्म होके ये सारी जो दूर रूम के चारों तरफ फैल जाएगी, गर्म होके ये इधर उधर चली जाएगी, और जो ठंडी हवा है वो यहाँ आके गर्म होने लगेगी। तो यहाँ पर गैसेस में भी क्या देखने को मिलता है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। तो एयर में यानी कि गैसेस में और लिक्विड में कन्वेक्शन देखने को मिलता है, और कन्वेक्शन में पार्टिकल्स का मूवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।